गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी क्या है आपको बताया कि मानव के शरीर में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है, उसे न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। उसके पश्चात आपको बताया मानव में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। नंबर 1 बाह्य स्रावी ग्रंथि, नंबर 2 अंतःस्रावी ग्रंथि और नंबर 3 मिश्रित ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां होती हैं जो अपने स्राव को नलिकाओं के माध्यम से या नलिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है, उन्हें बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। अर्थात नलिका युक्त ग्रंथियों को ही बहिर्स्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। उसके पश्चात हमने आपको बताया था अंतःस्रावी ग्रंथियां। वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को बिना नलिकाओं के रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और मिश्रित ग्रंथि आपको बताया वे ग्रंथियां जो बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में क्या करती है? कार्य करती है, उन्हें मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इसके पश्चात हमने आपको इससे संबंधित कुछ सामान्य जानकारी आपको बताई कि 1855 के अंदर क्लॉड बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने अंतःस्राव शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। उसके बाद आपको बताया कि थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान या एंडोक्राइनोलॉजी का जनक कहा जाता है। थॉमस एडिसन को एंडोक्राइनोलॉजी का जनक या पिता कहा जाता है। उसके पश्चात आपको बताया 1905 के अंदर स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने हार्मोन के लिए उत्तेजक शब्द की क्या दी थी? संज्ञा दी। हार्मोन क्या है? हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो मानव के शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा कर देता है, उसे हार्मोन कहते हैं। हार्मोन जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। और आपको बता दें हार्मोन जो होते हैं वो आपको पता है विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के हार्मोन क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। इसके पश्चात हमने आपको बताया टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार। अंतःस्रावी ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? 10 प्रकार की होती है। कहां पर होती है? पहला मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस ग्रंथि, उसके बाद मैंने आपको बताया था पीनियल ग्रंथि, प्यूस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, वृषण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि। तो आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि पर बात करेंगे। देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहां पर पाई जाती है, कहां स्थित होती है, इन सभी बिंदुओं पर आपसे हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखिए हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है उसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है या उसे प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक भी कहा जाता है। प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक। प्रधान ग्रंथि कौन सी होती है? प्यूस ग्रंथि होती है। अर्थात प्यूस ग्रंथि पर भी नियंत्रण करने का क्या करती है? कार्य करती है। इसलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है या हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। अर्थात हाइपोथैलेमस ग्रंथि को अंतःस्रावी नियमन का
सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुप्रीम कमांडर ऑफ क्या कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड भी इसे क्या है कहा जाता है। देखिए आइए आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथियों के बारे में। देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि, देखिए लेसन नंबर 29 और इसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, मानव में रासायनिक समन्वय। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और इस पर हमने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, या प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक भी इसे कहा जाता है। हिंदी में बोलेंगे तो प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक। या दूसरा हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड भी इसे कहा जाता है। या हम बोल सकते हैं या हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि को अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहां पर पाई जाती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क के अग्रभाग के अंदर क्या है पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मस्तिष्क का जो अग्रभाग होता है। ठीक है, मस्तिष्क का जो अग्रभाग होता है उस अग्रभाग के अंदर क्या पाई जाती है। ठीक है, ये मस्तिष्क का अग्रभाग है। ये हमारा मस्तिष्क जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क, ये कहलाता है मध्य मस्तिष्क, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन BRAIN, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और इसको बोलते हैं कौन सा? हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क। ठीक है, पश्च मस्तिष्क। मानव के मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। देखिए अग्र मस्तिष्क जो होता है, फोर जो ब्रेन होता है वो 2 भागों में बटा होता है। सबसे पहला मस्तिष्क का सबसे अग्रभाग होता है उसे बोलते हैं प्रमस्तिष्क। ठीक है, और दूसरा जो भाग होता है उसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क पश्च के नाम से इसे क्या है जाना जाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायनसेफेलोन के नाम से इसे क्या है जाना जाता है। ठीक है, तो अब आपको हम बता दें कि जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, ये वाला जो भाग होता है आपको मैं बता दूं, ये वाला जो भाग होता है ये कहलाएगा थैलेमस। अग्र मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क पश्च वाले भाग के भी 2 भाग होते हैं। एक का नाम होता है थैलेमस और दूसरे का नाम होता है हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस है और इसके नीचे क्या पाया जाता है? ये हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस, ये हो गया थैलेमस। ठीक है,
और आपको बता दूं ये अग्र मस्तिष्क पश्च कहां पर पाया जाता है, ये प्रमस्तिष्क होता है और ये यहाँ पे मध्य मस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच में क्या पाया जाता है, ये अग्र मस्तिष्क पश्च पाया जाता है, जिसके दो पार्ट होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। इसलिए हाइपोथैलेमस जो होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो अग्र मस्तिष्क के अंदर क्या है, पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। और अग्र मस्तिष्क के अंदर कौन सी क्या पाई जाती है, अग्र मस्तिष्क का जो भाग होता है उसे बोलते हैं डायनसिफेलोन। तो अग्र मस्तिष्क का जो डायनसिफेलोन में क्या होती है, एक गुहा होती है। अगर इस गुहा को हम देखना चाहें तो इस तरीके की एक गुहा हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार की गुहा होती है जिसको कौन सी गुहा कहते हैं, डायोसील गुहा कहा जाता है। और यहाँ पर एक वृंतनुमा संरचना पाई जाती है और इस वृंतनुमा संरचना पर, इस वृंत को बोलते हैं पीनियल वृंत। और यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं पीनियल काय के नाम से जानते हैं, पीनियल काय के नाम से जाना जाता है। और ये जो है, ये संरचना है, ये आपको बता दूं ये क्या है, एक फर्शनुमा संरचना होती है। डायोसील जो गुहा होती है, ठीक है, उस डायोसील गुहा जो होती है एक फर्शनुमा संरचना का निर्माण करती है। इसको हम डायोसील गुहा को तृतीय निलय, थर्ड वेंट्रिकल भी इसे क्या है कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, थर्ड वेंट्रिकल भी इसे क्या है कहा जाता है। और इसके नीचे ये क्या है, वृंतनुमा संरचना होती है और इस वृंतनुमा संरचना को बोलते हैं हाइपोथैलेमस वृंत। और इस हाइपोथैलेमस वृंत के नीचे क्या लगी होती है, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि लगी होती है। ठीक है, तो आपको पता लग गया है कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहां पर पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो मानव के अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। और अग्र मस्तिष्क का जो डायनसिफेलोन भाग होता है जिसे हम अग्र मस्तिष्क पश्च कहते हैं, उस अग्र मस्तिष्क पश्च के अंदर क्या पाई जाती है, अग्र मस्तिष्क पश्च में या डायनसिफेलोन में डायोसील गुहा पाई जाती है। और डायोसील गुहा जो होती है उसकी एक डायोसील गुहा क्या करती है, फर्श का क्या करती है, निर्माण करती है। डायोसील गुहा की फर्श का ये क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या पाई जाती है, ये क्या पाई जाती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। इस हाइपोथैलेमस ग्रंथि के अंदर धूसर रंग का द्रव भरा होता है। अगर इसको और भी अगर हम क्लियर बना करके दिखाना चाहें तो आपको पीयूष ग्रंथि के जरिए आपको बता सकते हैं। देखिए, पीयूष ग्रंथि की संरचना आपने इस तरीके से देखी होगी। पीयूष ग्रंथि की जो संरचना होती है, ये पीयूष ग्रंथि की संरचना होती है, इसको बोलते हैं अग्रपाली, ठीक है, और इसको बोलते हैं पश्चपाली। इसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और इसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। और ये क्या कहलाएगा, हाइपोथैलेमस का भाग होता है। ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस मानव के अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। अग्र मस्तिष्क के अंदर डायनसिफेलोन भाग में क्या होती है, डायोसील गुहा की फर्श का ये क्या करता है, निर्माण करता है, जिसमें क्या भरा होता है, ग्रे रंग का द्रव पदार्थ भरा होता है। ग्रे ने बोला है तो धूसर रंग का द्रव पदार्थ क्या होता है, भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है, इस क्षेत्र के अंदर धूसर रंग का द्रव पदार्थ या ग्रे रंग का द्रव पदार्थ भरा होता है, जिस क्षेत्र को धूसर द्रव्य क्षेत्र भी कहा जाता है। जिस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, धूसर द्रव्य क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र का हाइपोथैलेमिक, इस क्षेत्र को हाइपोथैलेमिक केंद्रक भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को हाइपोथैलेमिक केंद्रक भी क्या है, कहा जाता है। यह देखिए, इस क्षेत्र के द्वारा मोचक हार्मोनों का क्या किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है।
इस क्षेत्र के द्वारा कौन से हार्मोनों का संश्लेषण किया जाता है? मोचक हार्मोनों का क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है। आपको बता दें, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, इस हाइपोथैलेमस ग्रंथि से मोचक हार्मोन निकलते हैं और निकल करके पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, ठीक है, इस हाइपोथैलेमस ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं। कौन से हार्मोन निकलते हैं? मोचक हार्मोन निकलते हैं। और मोचक हार्मोन निकल करके ये पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है, उस अग्रपाली के द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोनों को स्रावित करने के लिए इस अग्रपाली को क्या कर देते हैं? वो उद्दीप्त कर देते हैं, उसे उत्प्रेरित कर देते हैं, उसे क्या करते हैं? हार्मोन निर्माण के लिए, हार्मोन संश्लेषण के लिए क्या कर देते हैं? प्रेरित करने का कार्य करते हैं। एक बार फिर सुनिए कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि से मोचक हार्मोनों का संश्लेषण होता है और ये मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली, पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है, उस अग्रपाली के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोनों को स्रावित करने के लिए उस अग्रपाली को क्या करते हैं? उद्दीप्त करते हैं, स्टिमुलस करते हैं, उसे एक्साइट करते हैं, ठीक है, अर्थात उसे हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। पीयूष ग्रंथि आप देख लीजिए, पीयूष ग्रंथि जो होती है, इस ग्रंथ को कहा जाता है इनफैंडिबुलम ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ बोलते हैं? इनफैंडिबुलम ग्रंथ। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो इनफैंडिबुलम ग्रंथ द्वारा हाइपोथैलेमस से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। ये पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली पश्चपाली है। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो हाइपोथैलेमस से किससे जुड़ी होती है? एक ग्रंथ द्वारा, और इस ग्रंथ का नाम क्या होता है? इनफैंडिबुलम ग्रंथ। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो हाइपोथैलेमस से इनफैंडिबुलम ग्रंथ द्वारा क्या होती है? जुड़ी होती है, जो विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का क्या करती है? नियंत्रण और समन्वय करने का क्या करती है? कार्य करती है। बात क्लियर होगी? मैंने अभी तक बताया कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है, मस्तिष्क के अग्र यानी कि अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है और अग्र मस्तिष्क के अंदर डायनसिफेलॉन में स्थित डायोसिल गुहा की फर्श का क्या करता है? निर्माण करता है, जिसमें धूसर द्रव का होता है? भरा होता है। जिस क्षेत्र को धूसर द्रव क्षेत्र या हाइपोथैलेमिक केंद्रक भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के द्वारा मोचक हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है, और हाइपोथैलेमस से मोचक हार्मोन निकल करके किस में आते हैं? पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली में आ जाते हैं और अग्रपाली में आकर के पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली को विभिन्न प्रकार के हार्मोनों को स्रावित करने के लिए उन्हें उद्दीप्त करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस की इनफैंडिबुलम ग्रंथ से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। यहां तक हमने आपको रिपीट भी कर दिया है और दोबारा आपको बता भी दिया है। अब बात करते हैं कि जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है उससे दो प्रकार के हार्मोन क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों के प्रकार, ठीक है। टाइप ऑफ हार्मोन secreted by type of hormone secreted by hypothalamus gland। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों के प्रकार। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं मोचक हार्मोन, एक को हम बोलते हैं मोचक हार्मोन के नाम से उन्हें क्या है? जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मोचक हार्मोन के नाम से जानता है। और दूसरों को निरोधी हार्मोन कहा जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोनों को इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। रिलीज का अर्थ होता है मुक्त करना, छोड़ना, रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं।
और निरोधी हार्मोनों को हम बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है। अब बात करते हैं कि मोचक हार्मोन क्या है। ठीक है, ऐसे हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से उत्पादित होने वाले हार्मोन, यानी कि मोचक हार्मोन जो होते हैं, ठीक है, यानी कि मोचक हार्मोन जो होते हैं वो पीयूष ग्रंथि से उत्पादित होने वाले हार्मोन हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से उत्पादित होने वाले जो हार्मोन होते हैं उनकी क्रियाशीलता और उनके नियमन को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ऐसे हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से उत्पादित होने वाले हार्मोनों की क्रियाशीलता और उनके नियमन को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, उन्हें मोचक हार्मोन कहते हैं। यानी कि ये मोचक हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा हार्मोन क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और उनको उत्पन्न होने के बाद उन हार्मोनों की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, साथ में उनके नियमन की क्रिया को भी ये क्या करते हैं, प्रेरित करने का कार्य करते हैं। अर्थात ऐसे हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से उत्पादित हार्मोनों की क्रियाशीलता और नियमन को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। such type of hormone which motivate the reactivity and regulation of pituitary hormones। जैसे मोचक हार्मोन कौन कौन से होते हैं उनके मैं आपको नाम बता रहा हूं। ठीक है, देखो मोचक हार्मोन में मैंने एक नाम बताया CRH हार्मोन, जिसका पूरा नाम है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन जैसे मैंने आपको बताया PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। देखिए TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। T फॉर थायरोट्रोपिन, R फॉर रिलीजिंग H4 हार्मोन। ठीक है, ये सारे जैसे GHRH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है। अब बात करते हैं निरोधी हार्मोन। ठीक है, देखिए ऐसे हार्मोन होते हैं जो पीयूष ग्रंथि से उत्पादित होने वाले हार्मोनों की क्रियाशीलता और नियमन को क्या कर देते हैं, संदमित कर देते हैं। अर्थात उनकी क्रियाशीलता और नियमन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, यानी कि मोचक हार्मोन तो क्या करते हैं कि पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले हार्मोनों की क्रियाशीलता को और भी उत्प्रेरित कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और ये क्या कर देते हैं, निरोधी हार्मोन उनकी क्रियाशीलता को उल्टा बढ़ाने के बजाय क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, कम कर देते हैं। तो निरोधी हार्मोन की परिभाषा क्या हुई कि ऐसे हार्मोन, ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि से उत्पादित होने वाले हार्मोनों की क्रियाशीलता और उनके नियमन को क्या कर देते हैं, संदमित कर देते हैं। संदमित का अर्थ होता है रोक देते हैं, उसे क्या कहते हैं, निरोधी हार्मोन कहते हैं। निरोधी हार्मोन कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, GHIH का पूरा नाम देखिए। निरोधी हार्मोन का एक एग्जांपल बता रहा हूं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा PLIH हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटर हार्मोन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कौन से हार्मोन हो गए, निरोधी हार्मोन हो गए हैं। कौन से निरोधी हार्मोन हो गए हैं, निरोधी। जैसे एक और बता रहा हूं मैं, LHIH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है। तो आपको पता लग गया, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक मोचक हार्मोन होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, निरोधी हार्मोन होते हैं। मोचक हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो पीयूष ग्रंथि से
पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले हार्मोनों की क्रियाशीलता और उनके नियमन को क्या कर देते हैं, प्रेरित करते हैं। निरोधी हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले हार्मोनों की क्रियाशीलता और नियमन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, संदमित कर देते हैं। उन्हें निरोधी हार्मोन कहा जाता है। देखिए अब बात करते हैं पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों के प्रकार। ठीक है, अर्थात पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन और उनके कार्य, इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। हाँ भाई, हार्मोन सीक्रेटेड बाय hypothalamus and their functions। हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन और उनके कार्य, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन और उनके कार्यों पर आपसे बात कर रहे हैं। देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा लगभग 10 प्रकार के हार्मोन क्या किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा लगभग कितने प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, 10 प्रकार के हार्मोनों का श्रावण किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि के स्रावी हार्मोनों को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं उन पर क्या करते हैं, नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। अब हम उन 10 हार्मोनों पर आपको बता रहे हैं 10 हार्मोन कौन से हैं। देखिए हार्मोन का नाम, ठीक है, और दूसरा हार्मोन का पूरा नाम, और तीसरा हम यहां पर एक साथ इनका अध्ययन करने जा रहे हैं सारणी के माध्यम से, टेबल के माध्यम से, और उसके कार्य। सबसे पहला है GHRH हार्मोन। अब आपसे पूछा है GHRH का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, GHRH का पूरा नाम मैं लिखा हूं, देखो अंग्रेजी में लिख के बता रहा हूं। पहली बात, G का अर्थ होता है ग्रोथ, H का अर्थ हो गया हार्मोन, R का अर्थ हो गया रिलीजिंग, और H का अर्थ हो गया हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन, मोचक हार्मोन, या हिंदी में बोलेंगे वृद्धि हार्मोन, मोचक हार्मोन। वृद्धि हार्मोन, मोचक हार्मोन के नाम से क्या है, इन्हें जाना जाता है। अब ये क्या करते हैं, देखिए ये हार्मोन जो होता है, ठीक है, ये हार्मोन जो होता है वो वृद्धि को क्या करते हैं, प्रेरित करने का कार्य। तो कार्य क्या है, वृद्धि को प्रेरित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। वृद्धि को, GHRH हार्मोन क्या काम करते हैं, वृद्धि को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो वृद्धि को प्रेरित करने का कार्य GHRH के द्वारा किया जाता है। जैसे हम दूसरा हार्मोन पे बात कर रहे हैं, जैसे दूसरा लिख दिया है GHIH हार्मोन। देखो नाम पूरा बता रहे हैं, G फॉर ग्रोथ, H का अर्थ हो गया हार्मोन, I का अर्थ हो जाएगा इनहिबिटर, और H का अर्थ हो गया हार्मोन। हिंदी में नाम हो गया वृद्धि हार्मोन, निरोधी हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, निरोधी हार्मोन। और ये GHIH हार्मोन जो होते हैं वो वृद्धि को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं, वृद्धि को संदमित करने का कार्य करते हैं। ऐसे हार्मोन जो वृद्धि को संदमित करने का कार्य करते हैं, ठीक है, उन्हें कौन से हार्मोन कहा जाता है, GHIH हार्मोन कहा जाता है। देखो तीसरा हार्मोन है TRH हार्मोन। TRH हार्मोन का पूरा नाम है
थायरोट्रोपिन, टी का अर्थ हो गया थायरोट्रोपिन, आर का अर्थ हो गया रिलीजिंग, आर का अर्थ हो गया रिलीजिंग, एच का अर्थ हो गया हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हार्मोन, ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अर्थात ये थायरोट्रोपिन हार्मोन को क्या करते हैं, थायरोट्रोपिन हार्मोन को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ऐसे हार्मोन जो थायरोट्रोपिन को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है, वो टीआरएच हार्मोन कहलाता है। देखिए टीआरएच के बाद अगर हम चौथे हार्मोन के बारे में अगर आपसे बात करें तो वो है पीआरएच हार्मोन। पीआरएच, पी का अर्थ हो गया प्रोलैक्टिन, 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 आर का अर्थ हो गया रिलीजिंग, आर का अर्थ हो गया रिलीजिंग, RELEASING हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। कार्य क्या होगा पीआरएच हार्मोन का, पीआरएच हार्मोन जो होगा इसका मुख्य कार्य क्या है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या करता है, प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या करता है, प्रेरित करने का कार्य करता है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसके निर्माण की क्रिया को प्रेरित करेगा, तो कौन करेगा, पीआरएच करेगा, ठीक है। पीआरएच के बाद आता है MSH-RH हार्मोन, ठीक है। MSH का पूरा नाम देखिए मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट, एस का अर्थ होता है स्टूमुलेटिंग, स्टूमुलेटिंग, LATING हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टूमुलेटिंग हार्मोन, RH का अर्थ होगा रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, हार्मोन, ठीक है। अर्थात MSH-RH हार्मोन जो होता है वो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या करता है, हार्मोन का क्या करता है, हार्मोन के निर्माण की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करता है, निर्माण की क्रिया को प्रेरित करने का क्या करता है, ये कार्य करता है MSH-RH हार्मोन। और अगर हम दूसरा हार्मोन की बात करें MSH-IH हार्मोन, देखो M का अर्थ हो गया मेलेनोसाइट, S का अर्थ हो गया स्टिमुलेटिंग, H का अर्थ हो गया हार्मोन। यहाँ पे I आ रहा है तो I के लिए इनहिबिटिंग लिख देंगे, इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। अर्थात ये जो होता है MSH-IH हार्मोन जो होता है वो मेलेनोसाइट हार्मोन के निर्माण की क्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है, संदमित कर देता है। MSH हार्मोन मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के निरोधन में क्या होता है, ये सहायक होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया छठवां हार्मोन। सातवें हार्मोन पर अगर आपसे बात करें तो वो है हमारा कौन सा हार्मोन, देखिए MSH हो गया, TRH हो गया, PRH हो गया, इसके बाद आता है नेक्स्ट CRH हार्मोन, CRH कार्टिकोट्रोपिन, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। C का अर्थ हो गया कार्टिकोट्रोपिन, R का अर्थ हो गया रिलीजिंग, H का अर्थ हो गया हार्मोन। अर्थात कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन के निर्माण की क्रिया को क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा CRH हार्मोन। अगला आठवां हार्मोन है जिसका नाम है LHRH हार्मोन, LHRH हार्मोन। L का अर्थ होता है ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अर्थात ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के निर्माण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करने का कार्य करते हैं।
और अंत में हम बात कर रहे हैं FSH के बारे में, FSH हार्मोन। F का अर्थ हो गया फॉलिकल, फॉलिकल। S का अर्थ हो गया स्टूमुलेटिंग, स्टूमुलेटिंग। H का अर्थ होता है हार्मोन, R का अर्थ हो गया रिलीजिंग और H का अर्थ हो गया हार्मोन। फॉलिकल स्टूमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, अर्थात फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, इसका कार्य क्या हुआ कि ये पुटकीय, ठीक है, उद्दीप्त हार्मोनों के निर्माण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कितने हार्मोन, 10 प्रकार के क्या हो गए, हार्मोन हो गए। कितने प्रकार के हो गए हैं, 10 प्रकार का। एक रह गया PRIH हार्मोन। देखिए एक 10वां और बता देता हूं मैं, PRRIH हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटर हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटर हार्मोन जो होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के निरोधन में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, इनमें आपसे पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, 10 होते हैं। 10 के नाम मैंने आपको बताया, GHRH हार्मोन, GHIH हार्मोन, TRH हार्मोन, PRH हार्मोन, MSHRH हार्मोन, MSHIH हार्मोन, CRH हार्मोन, LHRH हार्मोन, FSHRH हार्मोन और PRIH हार्मोन। ये तो हो गया। आपसे एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे ज्यादातर ये पूछा जा सकता है भाई MSH हार्मोन का पूरा नाम बताइए, ठीक है, या TRH हार्मोन का पूरा नाम बताइए, या PRH हार्मोन का पूरा नाम बताइए। ठीक है, या इनसे संबंधित कार्य पूछ ले कि भाई CRH हार्मोन का कार्य क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एक बार फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, GHRH हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और ये वृद्धि को क्या करता है, प्रेरित करने का काम करता है। GHIH हार्मोन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन, ये वृद्धि को संदमित करने वाला हार्मोन होता है। TRH हार्मोन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये थायरोट्रोपिन हार्मोन के निर्माण को प्रेरित करता है। PRH हार्मोन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या करता है, निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। MSHRH हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के निर्माण को प्रेरित करता है। MSHIH हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन, ये हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के निर्माण की क्रिया को क्या कर देता है, संदमित कर देता है, अर्थात रोक देता है। CRH हार्मोन कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अर्थात ये जो हार्मोन होता है वो कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। LHRH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, अर्थात ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। FSHRH हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, अर्थात ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। और 10वां हो गया PRIH हार्मोन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटर हार्मोन, अर्थात ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के निर्माण को संदमित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले 10 प्रकार के हार्मोन हैं और ये इनके क्या है, कार्य है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, ठीक है, पीयूष ग्रंथि पर आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना। थैंक्स वेरी मच।